राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देव जोमेटो में काम कर रहा है। तो वो जोमेटो में काम कर रहे थे, जिसके देख कर के चंद्रिका और उनके पति दोनों लोग शौक हो जाते हैं कि ये जोमेटो में हमारा बेटा काम कर रहा है। फिर चंद्रिका आकर इसी बात को सोच रही होती है कि हमारा बेटा जोमेटो में काम कर रहा है और मैं इतने बड़े घर की मालकिन हो करके लेकिन कोई बात नहीं, उसको अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए, ऐसा सोच रहे होते हैं। इधर ये बहस कर रहे होते हैं कि हमारा बेटा घर में नहीं आएगा, यही मौका है, उसको घर बुला लो। तो कहती कि नहीं आएगा, तब तक इनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक आता है तो पूरा घर दौड़ पड़ता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो सब लोग दौड़ पड़ते हैं और इनको कोई पानी देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ खाने को देता है, ये खाइए, ये पीजिए, ये कीजिए। लेकिन हार्ट अटैक आता है तो कोई कुछ खा थोड़ी पाता है। सबका दिमाग घूम जाता है कि आखिर करे तो क्या करे, कैसे क्या करे कि होश में आ जाए। अब सोच ही रहे होते हैं सब लोग। तब तक कहते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल खड़ी हो जाती है सबके लिए कि जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाओ, पापा सा लगता है अविनाश चिल्लाने के लिए। और पूरा परिवार, दिव्या, सब जितने मैट होते हैं सब लोग दौड़ पड़ते हैं, मयूर भी दौड़ पड़ता है, सब लोग दौड़ पड़ते हैं और उनको हॉस्पिटल और अनफनन में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में आकर के ये बेहोश ही रहते हैं, लेकिन जब होश में आते हैं तो कहते हैं कि देव और वसुधा को बुलाओ, देव और वसुधा को बुलाओ। चंद्रिका, देव और वसुधा को बुलाओ, नहीं तो मैं दवाई नहीं करूँगा। तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। इधर वसुधा करके फ़ोन जाता है, सारिका फ़ोन करती है तो वसुधा करके कहती है कि प्लीज़ देव सर को बुलाइए ना, मुझे उनको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। ये लोग कहते हैं कि वो तो अभी 10 मिनट हुआ चले गए हैं। अभी सोचती है कहाँ मैं देव सर को ढूंढूं, पापा सा की तबीयत ख़राब है, मैं कैसे देव सर को बताऊं कि पापा सा की तबीयत ख़राब है। और इधर ही प्रताप ही की जिद लगा रखे होते हैं कि हमको चंद्रिका सिंह जब तक बोलेगी नहीं कि हाँ देव और वसुधा को मैं घर में ला रही हूँ, तब तक मैं कोई दवाई नहीं करूँगा। डॉक्टर बताते हैं सर की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो सर की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, कोई संभाल नहीं पाएगा। प्लीज़ मैम जो ये कह रहे हो कर लीजिए और सर आप मुझे ट्रीटमेंट करने दीजिए, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। सब लोग कह रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं। प्रताप एक ही जिद में लगा रहता है, नहीं। तब फिर वसुधा और देव आ जाते हैं और देव दौड़ा दौड़ा आता है, पता नहीं कैसे उसको खबर मिल जाती है, दौड़ा दौड़ा आता है। इधर वसुधा को खूब सुना रही होती है, चंद्रिका कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया, तुम्हारी वजह से हमारे पति हमसे हमारे पति की ये हालत है, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, देख लेना। डॉक्टर कहता है यहाँ शोर मत कीजिए, आप लोग बाहर जाइए, आप लोग बाहर जा कर के बातें कीजिए। और वसुधा बहुत रो रही होती है, कहती कि बड़े सर ठीक हो जाए, प्लीज़ भगवान बड़े सर ठीक हो जाए, बड़े सर ठीक हो जाए, हमको हमारी उम्र बड़े सर को लग जाए लेकिन वो ठीक हो जाए, प्लीज़ भगवान ऐसी आपदा विपदा उनके घर ना आए। और रोने लगती हैं और वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर ने जाने को उनके लिए कहा होता है तो देव और वसुधा सभी लोग चले जाते हैं और मयूर सब लोग। फिर दिखाया जाता है कि होश में आने के बाद फिर डॉक्टर कहता है कि हमको ट्रीटमेंट करने दीजिए, लेकिन फिर वही राग आलाप रहे होते हैं कि आप चंद्रिका सिंह को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। फिर चंद्रिका सिंह को बुलाया जाता है तो कहते हैं कि चंद्रिका, दोनों बच्चों को तुम घर में आने दो, तभी मैं तुम्हारे साथ घर में चलूँगा और मैं अपनी दवाई और इलाज कराऊँगा। अब ये सुनकर वसुधा सोच में पड़ जाती है और चंद्रिका भी सोच में पड़ जाती है कि क्या करूं, इनको तो बचाना ही पड़ेगा।